नालागढ़ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नालागढ़ के प्रभारी विपिन गुप्ता ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से चल रही गाड़ियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जबकि नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों और ऑपरेटरों को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। गुप्ता ने विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ चालान करने की बात कही। उन्होंने कहा, यातायात नियमों की अवहेलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य सड़कों पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विपिन गुप्ता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नालागढ़ में यातायात और परिवहन से जुड़ी कई समस्याएं चर्चा में हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के सचिव मनोज राणा ने आरटीओ के इस कदम का स्वागत करते हुए कुछ व्यवहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। राणा ने बताया कि यूनियन के प्रधान कुरतार और जितेंद्र ठाकुर सहित सभी सदस्य विपिन गुप्ता के अनुभव का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह पहले भी इस क्षेत्र में सेवाएं दे चुके हैं और स्थानीय परिवहन व्यवस्था से अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि राणा ने बसों और टैक्सियों में डस्टबिन लगाने के हालिया निर्देश पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमारी बसों और टैक्सियों में डस्टबिन लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। साथ ही कूड़ा एकत्रित करने के लिए प्रदेश में अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्देश को कुछ समय के लिए स्थगित करने और आम जनता में सड़कों पर कूड़ा न फेंकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। राणा ने कहा, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी और कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह नियम लागू करना मुश्किल होगा। इस बीच नालागढ़ टैक्सी यूनियन के प्रधान बग्गाराम ने भी विपिन गुप्ता का स्वागत किया और पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से संचालित हो रही टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा, ये अवैध टैक्सियां स्थानीय ऑपरेटरों के लिए चुनौती बन रही हैं। हम चाहते हैं कि आरटीओ इस दिशा में कड़े कदम उठाएं। वहीं नालागढ़ ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट जितेंद्र ठाकुर ने ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से हमारे ट्रकों के परमिट और अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि आरटीओ इन मुद्दों को समझे और हमें राहत प्रदान करे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि नालागढ़ में यातायात और परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। विपिन गुप्ता के नेतृत्व में जहां एक और नियमों की सख्ती से पालन करवाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ऑपरेटरों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। जनता और परिवहन यूनियन को अब इस नई पहल के परिणामों का इंतजार है। इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी बाहर से इलीगल ऑपरेशन हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो कानून के अंतर्गत चल रहे हैं उनका पूरा सहयोग किया जाएगा और इलीगल ऑपरेशन को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लेंगे और पूरे जोर शोर से इस पर कर्ब करेंगे इसको। पहले कहाँ से सर? मैं सोलन में था। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं अर्की से रहने वाला हूँ। क्षेत्र की जनता से क्या कहना? क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि वो यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें और उसकी उल्लंघना न करें तो उसका पूरा सहयोग करेंगे हम। उसका अगर उल्लंघना करते हैं तो उस पर फिर फाइन भी पड़ेगा। कुछ पहले दिक्कत आ रही थी, इनको जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको कुछ टैक्स पे करने के लिए वो जो साइट्स की दिक्कत। हाँ, टैक्स की साइट्स की वो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको डायरेक्टरेट उसको सॉल्व कर रहा है, साथ साथ कर रहा है। कितना समय लगेगा सर इसको? वो साथ साथ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आ जाती है कोई प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व कर देता है डायरेक्टरेट। आज हम हमारी पूरी बस यूनियन, जिसमें हमारे प्रधान श्री कुलतार जी और जितेंद्र ठाकुर जी और बस यूनियन के बाकी सदस्य, हम श्री विपिन गुप्ता जी का नालागढ़ आरटीओ ऑफिस में एज ए आरटीओ ज्वाइन करने के लिए बहुत स्वागत करते हैं। विपिन गुप्ता जी पहले भी हमारे जिला में सेवाएं दे चुके हैं, उनको हमारे एरिया को भलीभांति से जानते हैं, तो हम तो उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की इलीगल जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो उनको नहीं चलने देंगे और हम लोगों का उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। बाकी उनसे भी सहयोग की हम कामना करते हैं, आशा करते हैं। हमारे सभी ट्रांसपोर्टरों को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस एरिया में कोई भी जो गलत प्रकार की गाड़ियां पैसेंजर का काम कर रही हैं, उन किसी भी गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा। बाकी हमने आरटीओ साहब से निवेदन किया है, सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है
बस और टैक्सियों में डस्टबिन रखने का। तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अभी हमारा जब तक प्रदेश में कूड़ा एकत्रित करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है या हमारी बसों में भी स्थान नहीं है डस्टबिन लगाने का और टैक्सियों में, तो इस नोटिस को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और आम जनता को जागरूक किया जाए कि रोड के किनारे कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपना कूड़ा वगैरह ना फेंके, जिससे प्रदेश में जागरूकता आएगी और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाहर कूड़ा नहीं फेंकेगा। क्योंकि बसों में इतनी जगह ही नहीं है, टैक्सियों में जगह ही नहीं है कि हम डस्टबिन रख सकें। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस को दोबारा निरस्त करके नए सिरे से लागू किया जाए। ऐसा है, आज हमारे ARTO सोलन जी ने हमारे यहाँ नालागढ़ ज्वाइन किया है और हमारे साथ इन्होंने पहले भी सोलन में काफ़ी काम किया है और यहाँ हमें आशा है कि यहाँ भी ये अच्छा कार्य करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। और जैसा कि हमारे बॉर्डर एरिया पड़ता है, यहाँ की समस्याएं कुछ अलग तरह की है। मैं विपिन गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ बॉर्डर पे जो इलीगल कार्य वो ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके लिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इलीगल बसें बहुत आ रही हैं, टैक्सी बहुत चल रही हैं, ट्रक्स वगैरह बहुत चल रहे हैं, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ के साथ जो यहाँ पे हमारी रोड की कंडीशन है, इन पे भी इनको नेशनल हाईवे से कंसल्ट करके जो है हमारे रोड की समस्या के बारे में भी है वो ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बसें जो हैं नालागढ़ से बद्दी की तरफ जो चल रही हैं, बद्दी से नालागढ़ की तरफ चल रही हैं, उनके रोड के बुरा हाल होने करके ना तो अब समय पहुँच रही हैं और सवारियों से भी बातों में बहुत दिक्कत है। क्योंकि नेशनल हाईवे जो रोड था वो बहुत डिले हो चुका है। वही सरकार से और सभी साहबान से ये गुजारिश रहेगी कि रोड को जल्दी से जल्दी जो है वो रिपेयर करके ठीक करके इसको चलने योग्य बनाया जाए। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र ठाकुर, ट्रक प्रेसिडेंट नालागढ़ और BVN पैसेंजर ट्रांसपोर्ट BVN का तरफ से हमारे जो नए RTO साहब आए हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि जो हमारी ट्रकों की समस्या है और बसों की समस्या है उनको भलीभांति समझेंगे। और मेरा उनसे आग्रह रहेगा, जो पिछले समय में हमारे ट्रकों के जो परमिट है वो बहुत डिले हुए थे, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि उनको ख़ास तौर पे उनको थोड़ा ध्यान दें, जिससे हमारे जो ऑपरेटर हैं ट्रांसपोर्टर के वो परेशान ना हो। बाकी जो बाहर से हमारी इलीगल जो भी गाड़ियां आ रही है बिना टैक्सी के, वो प्राइवेट नंबर है, उन पे थोड़ा शिकंजा कसें ताकि जो परिवहन यातायात उनको सुचारू रूप से चला सके। धन्यवाद। मैं टैक्सी यूनियन की तरफ से RTO साहब का धन्यवाद करता हूं और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। करीब 2.25 साल से यहाँ पे RTO की पोस्ट खाली थी, उन्होंने यहाँ भेजा है और यहाँ पर अनलीगल चल रही जो गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ बाहर से आती है, कुछ यहाँ पर भी है जो फैक्ट्री में काम कर रही है, तो उन्होंने टैक्सी गाड़ियों का धंधा चौपट कर रखा है। और एक परमिशन के लिए मैं बोलूँगा, हमारी मुख्यमंत्री अपने अग्निहोत्री जी से बात हुई थी, डिप्टी CM से, कि परमिशन के काम और जितने RTO के काम हैं वो सारे आजकल सेक्रेटरी में अपने ST साहब के पास चले गए, ST मीटिंग में चले गए। तो RTO के पास तो काम बचा कोई नहीं है। कोई परमिशन लेनी है तभी ST मीटिंग में होगा, कोई अपने गाड़ी डालने के लिए जो भी है और 2-2 महीने जो कि वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हम यहाँ की बजाय बहुत सारे हमारे ऑपरेटर है वो पंजाब या हरियाणा में रजिस्टर्ड करवाते हैं, जबकि वहाँ पे कोई परमिशन का रूल ही नहीं है। और उससे सरकार का लॉस क्या हो रहा है कि बाहर रजिस्टर्ड करवाने के बाद यहाँ ना तो रजिस्ट्रेशन फीस मिल रही है, ना ही टैक्स मिल रहा है, क्योंकि बोल देते हैं लोग भाई हम तो लोकल है यहाँ के। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि परमिटों के लिए इसको जितना आसान करेंगे उतना सरकार का फ़ायदा होगा। तो परमिट देने के लिए और परमिशन को हल किया जाए, बिना मतलब जो रोज़गार का बेरोजगार का है जो सर्टिफिकेट या कुछ और लगाने के जो कॉलम बनाए गए, पीछे बात हुई थी कि हम हटा दें, लेकिन कॉलम नहीं हटाए गए उसके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ RTO साहब का कि ये हमारे पास आए।